क्या मम्मी आप भी ना चैन नहीं है आपको जरा भी? मैं ठीक हूँ, यह भी ठीक है और बच्चे भी खैरियत से हैं। आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैं अक्सर एक ही सांस में सारी बातें कह दिया करती थी और दूसरी तरफ से मम्मी की आवाज़ आती, हाँ बेटा सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ, बस तेरी याद आ रही है। और हम मशगूल हो जाते थे अपनी बातों में, कुछ अपनी बातें, कुछ ससुराल की, कुछ दीदी की बातें, तो कुछ पड़ोसियों की। समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। दिन में करीब 2 बार तो बात होती थी मम्मी से। कभी गुस्सा भी आता था मम्मी पर, मम्मी का कभी वक्त बेवक्त पर फोन करना, उनका बार बार यही पूछना कि ठीक हो या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं। जुझला जाती थी मैं। व्यस्तता के चलते कभी कभी फोन काटना भी पड़ता था, लेकिन मम्मी को चैन कहाँ था। 5 मिनट के बाद ही फोन आ जाता था और मैं मम्मी को डांट कर फोन रख देती। पर अचानक व्हाट्सएप की रिंग बजती, लेकिन वह मम्मी का ही मैसेज होता। पूरा मैसेज कैसी हो से भरा होता था। कभी कभी तो फोन भी बंद कर देती थी, यह सोच बिना कि उनको कैसा लगता होगा। मेरी और दीदी की शादी के बाद वह अकेली थी। पापा तो काफी समय पहले ही गुजर गए थे। हम दोनों बहनों ने साथ रहने की बात की उनसे, लेकिन वह खुददार महिला थी। हमारे घर रहना उनको पसंद नहीं था। दीदी जॉब में थी तो वह पूरे दिन व्यस्त रहती। रात में वह इतना थक जाती कि वह ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। मैं ठहरी एक हाउसवाइफ, लेकिन हाउसवाइफ का काम क्या इतना आसान होता है? अरे बिल्कुल भी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक पति, बच्चे, घर सब संभालो, लेकिन इस बीच में मम्मी को पूरी तरह भूल जाती थी कि कोई मेरे एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है। महीना भर पहले ही मम्मी का फ़ोन आया था, लेकिन मैं घर के कार्यों में व्यस्त थी। बाद में लगा लूँगी सोचकर मैंने फ़ोन नहीं उठाया और फिर मैं भूल गई। दूसरे दिन ही दीदी का फ़ोन आया और उस दिन ऐसी गलती का एहसास हुआ जो शायद ना करती तो आज इतना न पछताती। मम्मी को साइलेंट अटैक आया था और वह एडमिट थी। यह सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोती रही। पति के आते ही हम निकल पड़े घर के लिए, लेकिन वो गुजर चुकी थी। मेरी बदनसीबी ऐसी कि उनको आखिरी बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। दीदी ने उनकी चीता को आग दी। हम उनकी चीता को जलते हुए देख रहे थे। दीदी और मैं लिपट कर रो रहे थे। कैसे ना समझ पाए हम, कैसे एहसास ना हो पाया। वह आखिरी बार था जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उस फ़ोन को नहीं उठा पाई। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मम्मी को गए हो। खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। उनके व्हाट्सएप के मैसेज रोज पढ़ती। एक जगह मम्मी ने लिखा था, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी मेरी बेटी, कभी खुद को अकेला मत समझना, जब तक मैं हूँ तुम्हें गम छू भी ना पाए। मम्मी ने हर वक्त साथ दिया मेरा। उनकी यादें मैसेज में संभाले हुए हूँ, लेकिन अफसोस हमेशा रहेगा कि काश मैं उनका फ़ोन उठा लेती, काश एक बार उनसे बात कर लेती। यह काश बहुत तकलीफ देता है। वह कहते हैं ना कि चीज़ों और इंसानों की कीमत उन्हें पाने से पहले या खोने के बाद पता चलती है। मम्मी को खोने के बाद उनकी कीमत का अंदाजा लगा पाई मैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शादी के बाद एक फ़ोन ही सहारा था, क्योंकि उस फ़ोन के जरिए हम एक दूसरे के करीब थे, लेकिन वह अब बस यादों में रह गया। मम्मी के कॉल अब मुझे नहीं आते। अक्सर फ़ोन देखती हूँ कि वह बजे और दूसरी तरफ मम्मी हो, लेकिन यह संभव नहीं। वह उस जगह जा चुकी थी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उनके फ़ोन मुझे कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगी। शुक्रिया मेरी यह काल्पनिक कहानी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी यह काल्पनिक कहानी कई लोगों की हकीकत है। जिंदगी बहुत छोटी है, अपने और अपनों को वक्त दें। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी में यह वाक्य सच हो जाए। तो कैसी लगी हमारी ये माँ की दर्द भरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर